डिस्कशन होगा और बताया जाएगा तुम्हें कब होगा। जनरली मैं कुछ चैप्टर्स का एपीएससी का डिस्कशन करता हूँ 11 के एंडिंग में, बट इस बार ड्यू टू कोविड सिचुएशन हम थोड़ा डिले चल रहे हैं, नो डाउट थोड़ा सा स्लो तो हुआ ही है। मतलब 11 का सिलेबस अभी वैसे हमारा 4 चैप्टर हो गए। मैं अब तक थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट कर चुका होता यदि रेगुलर रूटीन में चल रहे होते। मैं सेकंड लास्ट चैप्टर पे होता। तो जनवरी 15 तक सिलेबस खत्म हो जाता है हमारे पास। फिर एक महीना होता है जैन 15 तक, फेब 15 तक या 30 डेज तो नहीं बोल सकता, 3 वीक होते हैं। उन 3 वीक में मैं कुछ अच्छे चैप्टर्स के एपीएस पे डिस्कस करता हूँ। अब सिलेबस कब खत्म होता है उस पर डिपेंड करता है, और अभी नहीं होगा तो डेफिनेटली एपीएस पे डिस्कशन फिर कुछ चैप्टर्स का होता है 12 के सिलेबस के बाद। 12 के भी बुकलेट का, 11 के भी बुकलेट का तब एक्चुअली होता है। 11th हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल एंडिंग में, मई स्टार्टिंग में, और 12th स्टार्ट हो जाता है फेब में। फेब के 1 मंथ हम 12th पढ़ते हैं। तो 12th हमारा जो सिलेबस है काफी जल्दी खत्म हो जाता है, उसका इनफ टाइम होता है हमारे पास वो सब कुछ एपीएससी आईआईटी एडवांस डिस्कस करने का। तब होता है मेनली फिर वो। फिर 12th क्लास कब से स्टार्ट हो जाता है? जनरली यदि कोविड सिचुएशन नहीं होता तो फेब से स्टार्ट हो जाता है। मतलब नॉर्मली फ्लो चल रहा होता सिलेबस का। फेब में एक महीने 12th की क्लासेस होती हैं, उसके बाद मार्च में तुम्हें छोड़ दिया जाता था 11th के एग्जाम्स के लिए। फिर 1 अप्रैल से वापस से 12th स्टार्ट होता है, बट इस बार सब कुछ चेंज होगा। तुम्हारे 11th के एग्जाम्स चेंज हो जाएंगे, मतलब सारी चीजें थोड़ी तो आगे पीछे होंगी। और वो तुम्हें, मुझे, किसी को भी नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है, कितना डिले होने वाला है किसी भी चीज को लेकर। बजाय बहुत ज्यादा सोचने की कि क्या होगा, क्या सिलेबस कब खत्म होगा, ये होगा, बेटर है कि हम पढ़ते चले जाएं, जो होगा देखा जाएगा। तो वो सिचुएशन ही ऐसी, हमें नहीं पता कि कब चीजें खत्म होगी, कब कोविड खत्म होगा, कब क्लासेस चालू होगी। सम अदर सिस्टम, आइडियल सिस्टम, रियल सिस्टम। जैसे आइडियल गैस रियल गैस नहीं होता है। आइडियल सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर ऑन पेपर कैलकुलेशन, प्रैक्टिकली दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्ट रियल सिस्टम करता है। फिर इसका क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों यूज करते हैं, ताकि कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सके। जैसे आइडियल गैस रियल गैसेस में था। आइडियल सिस्टम, सिस्टम अंडर आइडियलिस्टिक कंडीशन।
Homogeneous system and heterogeneous system. Homogeneous system, which is system which has uniformity throughout the bulk, which is uniform throughout the bulk. हम कितने भी डेप्थ में जाएं पूरे बल्क में हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म हो. और we can also say that system which has same phase, जिसमें सिर्फ एक ही फेज है, सारे पार्टिकल सेम फेज में. फेज को भी मैं डिफाइन करूंगा क्या है. हेट्रोजीनियस में तो मैं सिर्फ इतना लिखना है, सिस्टम विच इज नॉट यूनिफॉर्म, सिस्टम which does not have same phase. यहाँ पे does not और यहाँ पे not यूनिफॉर्म, इतना ऐड करना. और हेट्रोजीनियस के लिए वो तो मेरे लिए छोड़ रहा हूँ मैं, हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन. Done, sir. सेम फेज. देखो, फेज मींस वी मस्ट हैव टू थिंग्स सेम. एक तो स्टेट ऑफ मैटर सेम होना चाहिए, सॉलिड है तो सारे सॉलिड, लिक्विड है तो सारे लिक्विड, गैस है तो सारे गैस. एंड एट द सेम टाइम सॉलिड लिक्विड गैस के साथ उनके डेंसिटी कंपोजिशन भी सेम होना चाहिए. सेम फेज which has same state of matter and same state of matter composition and density. मैं एग्जांपल लेता हूं. ऑयल प्लस वाटर, जब तुम ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे, क्लियर, सो वाटर की डेंसिटी कुछ ज्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कुछ कम है, फ्लोट होगा. इवन इफ यू मिक्स देम प्रॉपर्ली, उसके कुछ टाइम के बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा मिक्स करने के बाद. ये सेम फेज होगा या डिफरेंट फेज होगा? लिक्विड लिक्विड सेम स्टेट ऑफ मैटर, बट क्या कंपोजिशन और डेंसिटी दोनों की सेम है क्या? थ्रूआउट द बल्क वी डोंट हैव सेम कंपोजिशन, सेम डेंसिटी. ये होगा हेट्रोजीनियस, नॉट सेम फेज. क्लियर? मैं एक एग्जांपल लेता हूं. NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, NaCl डिसॉल्व हो गया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया. क्लियर? प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया है. Now you cannot distinguish between NaCl particle and water particle. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, यहां पर NaCl का कंपोजिशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, NaCl का कंपोजिशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड द लिक्विड एज अ होल, हर पॉइंट पर सब कुछ सेम है. ये होमोजेनियस होगा, सेम फेज. इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. क्या इतना क्लियर है सभी को?
Yes. Yes, sir. Excuse me, sir. कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलो। हाँ सर, वो 1 to 2 वो एक बार समझा दीजिए ना, आपने वो वहाँ पे निकाला है वो वीडियो ब्लर था। देखो, जब NaCl aqueous solution में हम रहेंगे, if we go from point 1 to point 2, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड है, स्टेट ऑफ मैटर सेम हो गया। NaCl यदि प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया है तो यहाँ पे जो NaCl का कंपोजिशन है मोल पर लीटर, यहाँ पे NaCl के मोल पर लीटर दोनों जगह सेम होंगे, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा मोल पर लीटर। डेंसिटी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे NaCl ज्यादा डिसॉल्व हो गया तो डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे NaCl कम डिसॉल्व हुआ तो डेंसिटी कम हो गई, हर पॉइंट पे डेंसिटी सेम होगी। इज दैट ओके? यूनिफॉर्म है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, सेम फेज, होमोजेनियस। अभी क्लियर है क्या? यस सर, अभी क्लियर है। वीडियो अभी तो ब्लर नहीं हो रहा है ना? अभी भी ब्लर है सर। ब्लर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है ब्लर सर। है होना तो। देखने लायक क्लियर है है। सर। एक मिनट एक मिनट, जिनको अभी भी वीडियो ब्लर दिख रहा है चेक बॉक्स में लिखो। मतलब मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है ब्लर है, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है। स्टिल चलो मैं एक काम करता हूँ, वापस से स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, शायद वो मैं सेशन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन करना ना वापस से।